नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने राजा रानी के किस्सों के बारे में सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब वो भोजन करते थे तो सोने और चांदी के बर्तनों में करते थे, और जो उनके लिए खाना बनाते थे, अगर खाना बनाने में मसाला थोड़ा सा भी तेज़ हो जाए तो कुछ राजा इतने क्रूर होते थे कि वो अपने बावर्ची का सर धड़ से अलग कर देते थे, यानी कि उनकी हत्या कर देते थे। आज के ज़माने में सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो कितना हल्ला कट जाएगा। अब राजा रानी तो रहे नहीं, लेकिन राजा रानी की जगह आजकल ले ली है जज साहब ने। आप यकीन मानिए कि एक जज साहब को जब उनके अग्रणी ने चाय दी और चाय के साथ बिस्किट नहीं दिया तो हंगामा कट गया। सोचिए, जज साहब ने अपने अर्दली को क्या सजा दी होगी। इस पूरी स्टोरी को अच्छे से इत्मीनान से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बनाता हूं कोर्ट के बारे में। जब कोई मरता है तो इंसाफ की उम्मीद में इंसान कोर्ट जाता है। जब कोई लड़की दरिंदगी का शिकार होती है तो इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट जाती है। जब कोई बेइज्जत होता है, लूटा जाता है या फंसा दिया जाता है तो इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट जाता ही है। कहने का मतलब है कि छोटे से लेकर हर बड़ी समस्या के लिए इंसान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई तो सुनेगा। लेकिन उस न्याय के मंदिर में मिलती है तारीख, एक तारीख, दूसरी तारीख और फिर अगली सुनवाई। 15 साल, 20 साल जिंदगी बीत जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं आता। देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। हर साल लाखों लोग सिर्फ तारीखों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और जज साहब परेशान हैं क्योंकि चाय के साथ बिस्किट नहीं आया, और जो आया उसमें दाल की जगह गंध और क्राइम की जगह क्रंच था। दर्शकों, वैसे तो मैं सख्त आवाज़ में राजनीति पर तंज कसता हूँ, कभी पाकिस्तान को ललकारता हूँ, कभी सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज बात एक ऐसी गंध की है जिसने न्याय के मंदिर की आत्मा को सड़ा कर रख दिया है। क्योंकि आज मुद्दा हत्या, बलात्कार, घोटाले या देशद्रोह जैसा मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है बिस्किट, और उसमें भी वो नहीं जो अच्छा हो। आज मुद्दा है न्यायिक व्यवस्था का असली चेहरा, जो अदालत की कुर्सी से नहीं, अर्दली की ट्रे से झांक रहा है। गोंडा की अदालत में अब इंसाफ की कुर्सी पर न्याय नहीं, बल्कि फसाई, यानी कि FSSAI का फूड क्वालिटी चेक करने वाला भोजन तंत्र बैठा है, जहां जघन्य अपराध है बासी दालमोट पेश करना, और सजा है औपचारिक नोटिस और स्पष्टीकरण। आपको न्याय कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन अर्दली को बिस्किट पर कब फटकार लगेगी उसका हिसाब न्यायालय बराबर रख रहा है। वेलकम टू इंडियन जुडिशरी, where justice is stale but snacks better be fresh। किसी ज़माने में राजा लोग सोने की थाली में खाना परोसवाते थे, और अगर एक भी मसाले की मात्रा कम हो जाए तो बावर्ची का सर उड़ जाता था। वक्त बदला, राजा चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, शासन बदल गया, लेकिन माय लॉर्ड हमेशा माय लॉर्ड ही रहे, और थाली की चिंता नहीं बदली। राजा की जगह बैठे हैं जज साहब, और मसाले की जगह आ गया है बिस्किट और दालमोट। ये कहानी है गोंडा के एक अदालत की, जहां इंसाफ का पलड़ा बिस्किट की प्लेट पर टिका था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें एक जज अपने एक अर्दली को बिस्किट और चाय परोसने में हुई गड़बड़ी पर कड़ी फटकार लगा रहे हैं, और उसे आधिकारिक तौर पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यह पत्र राकेश कुमार नाम के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जारी किया गया है, जो जज साहब का अर्दली, यानी कि एक तरह का चपरासी होता है अर्दली, उसे न्यायिक भाषा में अर्दली कहा जाता है। इस वायरल नोटिस में जज इस बात के लिए अर्दली से जवाब मांग रहे हैं कि वह जज के कहने के बावजूद चाय के साथ बिस्किट क्यों नहीं लाया। इसके अलावा इस बात पर भी सफाई पेश करने की बात कही गई है कि जज के सामने गंदी और खराब दाल मोट क्यों पेश की गई।
इस वायरल नोटिस में लिखा है कि आज दिनांक 30/5/2025 को लंच समय में मेरे विश्राम कक्ष में सिविल जज FTC नवीन गोंडा सुश्री शमिष्ठा साहू मिलने आई थी, जिस पर मेरे द्वारा आपको चाय बिस्किट लाने के लिए कहा गया था, जबकि आप केवल 2 कप चाय लेकर आए। इस नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा पुनः बिस्किट लाने के लिए कहा गया। इस नोटिस में आगे लिखा गया है कि मेरे द्वारा पुनः बिस्किट लाने के लिए कहा गया, किंतु आपके द्वारा बिस्किट न लाकर पुरानी खराब स्थिति में, जिसमें से गंध आ रही थी, दालमोट रखी गई, जबकि अलमारी में 2 डिब्बे में अच्छी स्थिति में बिस्किट रखे हुए थे। बावजूद आपके द्वारा जानबूझकर खराब यानी कि पुरानी दालमोट रखी गई, जो कि फेंकने की स्थिति में थी। इस नोटिस में राकेश कुमार से स्पष्टीकरण 31 मई 2025 तक मांगा गया था। इस पूरी घटना को नोटिस में जानबूझकर की गई घोर त्रुटि बताया गया था। इस नोटिस के बाद कर्मचारी पर क्या एक्शन हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब सोचिए, एक गरीब आदमी कोर्ट आता है इंसाफ के लिए नहीं बल्कि उम्मीद के लिए, पर वहां बैठा है न्यायाधीश सुनवाई से पहले स्नैक्स की क्वालिटी से दुखी है। बिस्किट अगर घटिया हो गया तो सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक ऐसा देश जहां 5 करोड़ से ज़्यादा केस अटके हुए हैं, जहां औसतन 3 से 10 साल तक फैसले नहीं आते, जहां बलात्कार पीड़िता को 150 तारीखें पड़ती हैं, वहां न्याय का ध्यान किस पर है? ना दोषी पर, ना पीड़ित पर, बल्कि सिर्फ बिस्किट पर। यह कोई पहली घटना नहीं। 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज गौतम चौधरी ने GRP और पेंट्री स्टाफ को नोटिस भेजा था, क्योंकि ट्रेन लेट थी और सुविधाएं कम थी। यानी न्यायिक शक्तियां अब सिर्फ न्याय के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत असुविधा के लिए भी सक्रिय हैं। अब पूछिए खुद से, क्या यही वो न्याय है जिसकी बात संविधान करता है, जहां आम आदमी केस लड़ते लड़ते घर, जमीन, यहां तक कि किडनी तक बेच देता है और अदालतें व्यस्त हैं बिस्किट की ब्रांडिंग और दालमोट की फ्रेशनेस में? मामला चोरी का हो या मर्डर का, न्याय की रफ्तार इतनी धीमी है कि अपराधी बेल पर घूमता है। इस देश में कोर्ट में मुकदमा लड़ना एक आम आदमी के लिए भूकंप झेलने जैसा होता है, और वहां बैठा न्यायाधीश बिस्किट की खुशबू से नाराज हो जाता है। बस फर्क इतना है, जनता को तारीख मिलती है और जज साहब को बासी नमकीन, और दोनों ही चीजें हजम नहीं होती। कभी कहते थे न्याय अंधा होता है, लेकिन अब लगता है न्याय भूखा और नखरीला भी होता है। अगर अदालतें जनता की चीखें नहीं सुन रही हैं, पर प्लेट में परोसी नमकीन पर नोटिस भेज रही हैं, तो यकीन मानिए आने वाले कल में फाइलें नहीं फ्रिज देखे जाएंगे, सबूत नहीं स्नैक्स की लिस्ट चेक होगी। देश को चाहिए निष्पक्ष, तटस्थ और जवाबदेह न्याय, ना कि दाल मोट पर क्रोधित देवता। देश को चाहिए कोर्ट्स, नहीं एथिकल कोर्ट्स, वरना वो दिन दूर नहीं जब फाइलें नहीं देखी जाएंगी बल्कि लंच मेन्यू से तय होगा कि कौन जिंदा रहेगा और किसका केस मर जाएगा। जब न्याय का स्वाद बिगड़ जाए तो इंसाफ का नमक मर जाता है और सिस्टम बिस्किट चबाते चबाते संविधान को निगल जाता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।